हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर की मेथड फर्स्ट। यानी कि अगर आपके पास कोई दो रैशनल नंबर हैं, लेट्स सपोज आपके पास a बाई बी है एंड c बाई डी है, तो इनके बीच का जो रैशनल नंबर है वो कैसे निकलेगा। तो ध्यान रखिए, अगर मैं इसको पूरे को a मान लूँ और इस पूरे को मैं b मान लूँ, तो जो आपके पास फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a प्लस बी बाई टू। ठीक है, वेयर a इज इक्वल टू a बाई बी। रैशनल नंबर को आप a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका एक एग्जाम्पल ले लें, तो एग्जाम्पल अगर फर्स्ट ले लें, एग्जाम्पल फर्स्ट में हम ले लें, लेट्स सपोज फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। ठीक है, हमने 1/2 और 3/4 के बीच का रैशनल नंबर निकाला है, तो बहुत ईजिली हम निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस a की जगह 1/2 रख देंगे, प्लस इस b की जगह 3/4 रख देंगे और अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम निकालते हैं, तो देखिए 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। तो देखिए डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स होगा और फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, 1 टाइम होगा, 1 3 जा 3 हो जाएगा और अपॉन 2। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 2 + 3 5 और 4 डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा, दैट इज़ योर 5/8। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे जो रैशनल नंबर है समझ में आया होगा। यानी ये 1/2 और 3/4 के बीच का रैशनल नंबर है। अब अगर हम इसे नंबर लाइन पे देखें, तो देखिए नंबर लाइन पे इसको कैसे शो करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे आप। लेट्स सपोज आपके पास एक ही लाइन है। अब क्योंकि ये नंबर लाइन है तो हमें इसे नंबर मेंशन करना पड़ेगा। तो 1/2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब ध्यान रखिए, अगर आप देखेंगे तो किसी भी रैशनल नंबर को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने क्या करना है, ये जो q है आपने क्या करना है, q टाइम्स डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इस लाइन को q टाइम्स डिवाइड करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे जो है आपका 8 आ जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो आपका ये जो नंबर है, ठीक है 5 नंबर है, आपने 8 पार्ट्स में सबसे पहले डिवाइड कर दिया, तो पार्टीशन कर दिया आपने। दूसरी बार में हमने क्या करना है, ये जो 8 है इसको अपॉन 8 कर देना है सब में। ठीक है, क्योंकि 8 इक्वल पार्ट किए हैं आपने। ठीक है, 8 8 8 8 एंड 8। अब आपको पता होना चाहिए 8/8 की वैल्यू होती है 1, यानी आपके पास जो है 0 से 1 के बीच में 8 इक्वल पार्ट्स कर दिए, यानी आपने क्यू इक्वल पार्ट्स करने हैं सबसे पहले। ओके, क्यू इक्वल पार्ट्स कर दिए आपने नंबर लाइन के। अब ये पी का मतलब है आपने इतने मूव चलने हैं, पी मूव चलने हैं। ठीक है, अब पी मूव का मतलब 5 मूव चल रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 मूव्स आप चल गए हैं, तो ये आपका 5/8 आ गया। ओके, अब देखिए ये 5/8 है कि इनके बीच का नंबर है 1/2 और 3/4। अगर आप देखेंगे तो क्या ये 1/2 नहीं है, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 1/2 हो गया। ठीक है, और क्या ये 6/8 3/4 नहीं है, तो देखिए कट करेंगे 2 3 6 2 4 8, यानी 1/2 और 3/4 का जो बीच का नंबर है हम क्या निकाल के ले आए, 5/8। आई होप आपको जो ये नंबर लाइन में लगाना भी साथ साथ आ गया होगा। तो ये आपकी मेथड फर्स्ट है, जिसको हम बोलते हैं एवरेज मेथड। ओके, एवरेज मेथड में आप हमेशा क्या करते हैं, किन्हीं दो नंबर्स के बीच का नंबर निकालते हैं। तो किन्हीं दो नंबर्स यानी ए और बी के बीच का नंबर निकाल लेंगे और बहुत ईजिली आप इसे नंबर लाइन पे भी शो कर लेंगे। आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा। अब देखिए मेथड 2, जिसे हम लाइक डिनोमिनेटर मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, कन्वर्ट बोथ फ्रैक्शन इनटू द सेम डिनोमिनेटर एंड चूज एनी टू नंबर बिटवीन देम। ठीक है, तो लेट सपोज अगर हमारे पास कोई एग्जांपल है, हमने 4/5 एंड 3/2 के बीच के नंबर्स निकालने हैं, तो आपका काम सबसे पहले क्या होगा, इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 3/2, यानी आपको इनके बीच के जो है नंबर्स निकालने हैं। तो आपका पहला काम है मेक सेम डिनोमिनेटर, मेक सेम डिनोमिनेटर। अब वो कैसे करेंगे, आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। तो देखिए 10 आएगा तो मैं क्या करूँगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब यहाँ पे देखिए इस 2 को 10 बनाना है, तो क्या करूँगी, 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगी और 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगी। अब इसको लिखते हैं 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। अब देखिए इनके बीच के जो नंबर्स हैं, तो देखिए बीच के नंबर्स क्या आएंगे आपके, तो 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो 9/10, 10/10, 11/10, 12/10,
13/10 एंड 14/10। तो ये आपके जो हैं नंबर्स आ गए किनके बीच के, 8/10, ठीक है, 8/10 और 15/10 के बीच के नंबर आ गए। अब देखिए 8/10 एक्चुअली में है क्या, देखो 4/5 ही तो है, और ये 15/10 है क्या, 3 5 ज़ा सॉरी 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3/2, यानी 4/5 और 3/2 के बीच के ये नंबर हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, अब अगर हम इसे नंबर लाइन में शो करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या है, एक नंबर लाइन बनाते हैं और यहाँ पे शो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या है, ये 4/5 है, तो हमने 8/10 को हमने लेना है, तो 8/10। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस लाइन के सबसे पहले 10 इक्वल पार्ट करेंगे, तो 10 इक्वल पार्ट यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो देखो हम मेंशन कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब 10 इक्वल पार्ट कर दिए, अब हमने क्या है, कितना चलना है, 8/10। तो 8/10 आप कैसे आएंगे, देखिए अब सबके नीचे आप 10 कर देंगे, क्योंकि आपने 10 इक्वल पार्ट किए हैं, तो आप सबके नीचे जो है 10 लगा देंगी। ठीक है, ओके, अब ये देखेंगे अगर ये 10/10 इसको 1 मान सकते हैं, ठीक है, ये 0 और 1। आगे भी बढ़ते हैं, 11 12 13 14 एंड 15, इनके भी नीचे 10 लगा लीजिए, 10 10 10 10 10। अब देखिए ये 10/10 1 हो गया, अब मुझे 8/10 मेंशन करना है, तो 8/10 मेरे पास ये हो गया। ठीक है, अब मुझे 15/10 मेंशन करना है, ये 15/10 हो गया, और इनके बीच के नंबर मैंने आपको बताया था 9/10 10/10 11/10। तो देखिए ये 8/10 क्या है, कि 8/10 आपका 2 4 ज़ाई 2 5 ज़ा 10, 4/5 ही तो है, और ये क्या है, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10, 3/2, यानी इन दोनों के बीच के जो नंबर से हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो कौन से नंबर से है, 9/10 है, 10/10 को 1 बोल सकते हो, फिर 11/10 है, फिर 12/10 है, फिर 13/10 है, ठीक है, फिर 14/10 है, उसके बाद 15/10 आ जाएगा। 15/10 को ही हम 3/2 लिख रहे हैं। आई होप आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए मेथड 3 को पढ़ते हैं, जिसे हम डेसिमल मेथड बोलते हैं। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे कि आपके पास 0.2 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट को 0.20 लिख लेंगे, और ये 0.5 है, तो मैं क्या करूँगी, 0.50 लिख लूँगी। ठीक है, अब मुझे इन दोनों के बीच के जो है नंबर्स चाहिए, तो आपको पता है 0.20 के बाद मैं क्या लिखूँगी, 0.30, ठीक है, फिर लिखूँगी 0.40, और फिर क्या लिखूँगी, 0.50। तो इन दोनों के बीच में मैंने क्या है, ये दो नंबर्स निकाल लिए। अब लेट सपोज मुझे इन दोनों के बीच के नंबर चाहिए, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 0.20 और 0.30 के बीच के नंबर चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 0.20 के बाद आएगा 0.21, फिर क्या आएगा 0.22, फिर 0.23, फिर 0.24, 0.25, सो ऑन करके 0.30 आ जाएगा, 26 27 28 29 एंड देन 30 आ जाएगा। तो ये देखिए आपकी यहाँ पे इन नंबर्स के बीच में क्या है, इसकी डेंसिटी भी बढ़ गई, तो इसको हम रैशनल डेंसिटी भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के बीच के भी निकाल दिए। अगर मैं 0.30 और 0.40 के बीच की भी निकालूँ, तो फिर दोबारा मैं क्या करूँगी, 0.31 0.32 0.33 सो ऑन 0.40, ऐसे ही 40 के बीच में निकालूंगी तो 0.41 42 43 ऐसे करके निकाल लूँगी। तो फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 0.2 एंड 0.5 के बीच में आपके पास इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स आएंगे। तो देखो 0.40 और 0.50 के बीच में भी आप 0.41 0.42 43 सो ऑन 0.49 एंड देन 49 के बाद 50, यानी देखो ये 0.20 है और ये 0.50, इसके बीच में मैं इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स लेकर आ गई हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर दो रैशनल नंबर पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे 2 निकालेंगे, लेकिन अगर काफ़ी सारे बोलेंगे तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, मोर देन 2 बोलेंगे तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट देखिए ये एग्जाम्पल देखते हैं, 3.1415 एंड 3.146। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये 5 है तो मैं इसको 50 लिख सकती हूँ, और ये 6 है तो मैं इसे 60 लिख सकती हूँ। अब ध्यान दीजिए 50 के बीच के बाद 50 के बाद क्या आता है, 51। ठीक है, तो मेरे पास बनेगा 3.1415, 0 के बाद आएगा 1, 3.1415 2 आ जाएगा, 3.14153, ठीक है,
अब देखिए 3.14159 और 59 के बाद आ जाएगा 3.14159 के बाद आ जाएगा 60। तो देखिए 14160 के बीच में और 3.14150 के बीच में आपके पास इतने सारे नंबर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो ये है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। ठीक है, ये दो हैं, ये दो रेशनल नंबर के बीच में आप इन्फाइनेटली मैनी नंबर्स लाते हो। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों मेथड समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।